जेम्स बचपन से ही हर सुख सुविधा में पला था। शहर के सबसे बड़े कारोबारी मिस्टर एंथनी पी का इकलौता बेटा होने के कारण उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो मांगा वो मिला, जो चाहा वो सामने था। लेकिन एक चीज थी जो जेम्स को हमेशा कम लगती थी, अपने पिता का समय। उसके पिता सख्त स्वभाव के थे, प्यार करते थे लेकिन जताते नहीं थे। जेम्स को लगता था कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जेम्स की सिर्फ एक ही इच्छा थी, लाल रंग की एक शानदार स्पोर्ट्स कार। उसने अपने दोस्तों से पहले ही कह दिया था कि उसके पापा उसे वही कार गिफ्ट करेंगे। ग्रेजुएशन के दिन जब वह घर लौटा तो ड्राइंग रूम में एक खूबसूरती से सजा हुआ डिब्बा रखा था। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, यह तुम्हारे लिए। जेम्स ने उत्साह से डिब्बा खोला। अंदर एक चमड़े के कवर वाली सुंदर बाइबिल थी। उसका चेहरा उतर गया। बस सिर्फ एक किताब। उसकी आवाज में तिरस्कार था। आपके पास इतना पैसा है और आपने मुझे ये दिया? उसने गुस्से में बाइबिल टेबल पर पटक दी और बिना पीछे देखे घर से निकल गया। उस दिन के बाद उसने अपने पिता से कोई बात नहीं की। जेम्स ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने कड़ी मेहनत की, व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे एक सफल व्यवसायी बन गया। उसके पास अब कई गाड़ियां थी, वो भी उससे कई महंगी, जितनी वह कभी चाहता था। बड़ा घर था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन एक खालीपन था जो हर रात उसे चुपचाप काटता था। वह कई बार फोन उठाता लेकिन पिता का नंबर डायल नहीं कर पाता। अहंकार बीच में आ जाता। एक दिन उसे वकील का फोन आया। मिस्टर जेम्स, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेम्स के हाथ से फोन छूट गया। वह तुरंत अपने पुराने घर पहुंचा। घर वैसा ही था लेकिन अब उसमें सन्नाटा था। वकील ने बताया कि सारी संपत्ति जेम्स के नाम कर दी गई है। जेम्स अकेले अपने पिता के कमरे में गया। अलमारी खोली, पुराने कागज, फाइलें और फिर उसकी नजर उसी खूबसूरत डिब्बे पर पड़ी, वही बाइबिल। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से बाइबिल खोली। पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी, मेरे प्यारे बेटे जेम्स के लिए, मुझे तुम पर गर्व है। उसकी आंखें भर आईं। एक जगह एक श्लोक रेखांकित था, और यदि तुम मुझे जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन लोगों को कितना अधिक देगा जो उससे मांगते हैं। जेम्स ने जैसे ही बाइबिल बंद की, उसके बीच में से एक चाबी फिसल कर जमीन पर गिरी। वह वही कार की चाबी थी। साथ में एक टैग था, उसकी ग्रेजुएशन की तारीख, और लिखा था पेड इन फुल। जेम्स जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसके पिता ने उसकी मनचाही कार पहले ही खरीद ली थी, लेकिन वे चाहते थे कि जेम्स पहले उपहार के पीछे छिपे प्रेम को समझे। उन्होंने सिर्फ उसे कार नहीं, विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता का पाठ देना चाहा था, लेकिन जेम्स ने कभी मौका ही नहीं दिया। उसने सालों तक अपने पिता से बात नहीं की, सिर्फ एक गलतफहमी और अहंकार के कारण। अगले दिन जेम्स ने उस कार को गैरेज से निकलवाया। वह अब भी नई जैसी थी। वह उसे लेकर शहर की सड़कों पर नहीं बल्कि अपने पिता की कब्र के पास गया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, डैड, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपका प्यार ही नहीं समझ पाया। उस दिन जेम्स ने सीखा, कभी कभी सबसे अनमोल तोहफा वही होता है जिसे हम सबसे पहले ठुकरा देते हैं, और रिश्ते वे किसी भी स्पोर्ट कार से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।